हमने शिक्षक नियुक्ति किया। हालांकि शिक्षा मंत्री जी बेचारे कितना दिन कार्यालय गए ये पूरा बिहार जानता है, वो बताने की जरूरत हमको नहीं है। नहीं है तो ये तो डूब कर मरने वाली बात है। आपको अपने से मुंह में गोबर लगाने वाली बात है कि मंत्री का वैल्यू नहीं, वो तो सब लोग अंदर नहीं जानता है। कम से कम बोलिए नहीं कि मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है। हर वक्त मुखर रहने वाले आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह आज एक बार फिर बिहार विधान परिषद में खूब जो है वो दहाड़े हैं। बिहार बजट पर जब जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार बोल रहे थे तो बोलने के क्रम में जो है वो नीरज कुमार जो है वो कई बातें जो हैं वो बजट के संदर्भ में बता रहे थे कि सरकार भले ही जब महागठबंधन की सरकार रही थी तब भी जो सरकार जो है वो 7 निश्चय पर ही जो है वो चल रही है। और बोलते बोलते जो है बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति हुआ है उसको लेकर जो है वो तस्करा कर रहे थे, बात को जो है वो सदन में रख रहे थे। इसी दौरान नीरज कुमार ने कहा कि हमने शिक्षक की नियुक्ति किया, वो भी तब किया जबकि तत्कालीन शिक्षा मंत्री यानी कि चंद्रशेखर जो है वो तो विभाग ही नहीं आते थे। इस पर जैसे ही ये सुना सुनील कुमार सिंह ने तो वो खड़े हो जाते हैं सदन में और खूब हल्ला बोल जो है वो नीरज कुमार को काउंटर करते हुए जो है वो बोलते हैं कि इससे अच्छा तो डूब मरने की बात होगा, अपने चेहरे पर गोबर फेंकने जैसी तक जो बयान जो है वो सुनील कुमार सिंह की तरफ से दिया गया। देखिए किस तरीके से बिहार विधान परिषद में जब बोल रहे थे नीरज कुमार तो बीच बीच में सुनील कुमार सिंह देखिए कैसे जो है वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी, वित्त मंत्री, राज्य के उप मुख्यमंत्री मान्यवर सम्राट चौधरी जी, और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बजटीय जो संलेख है 2024-25 का उस अवसर पर बोलने का मौका दिया। हम इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अभी माननीय सदस्य सौरभ जी बोल रहे थे कि 15 वर्ष में मोटर यान जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है, उसमें यंत्र बदलना पड़ता है। एकदम ठीक बात बोले, लेकिन पायलट नहीं बदलता है। ड्राइवर वही बेहतर माना जाता है जो सबको लेके चलता है। पायलट नहीं बदला गया, पायलट नहीं बदला। और अरे ठीक करने के लिए अब देखिए फिर, और सभापति महोदय सवारी बदल देते हैं, उसमें क्या है। लेकिन सभापति महोदय हमको बताते हुए इस बात का गौरव है कि देश के अंदर में पहली सरकार बिहार की है जिसके आप भी सहयोगी रहे हैं। कोई घोषणा पत्र के बुनियाद पर सरकार नहीं चलाया, आपको फॉलोअर बनना पड़ा। हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 में आप हमारे हिस्सेदार रहे, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। 7 निश्चय पार्ट 2 पर यह सरकार चल रही है सभापति महोदय। और सभापति महोदय मैं आ रहा हूं। सभापति महोदय, हमारी 8 प्राथमिकताएं हैं सभापति महोदय, बजट भाषण में पूरा उसका है। मैं केवल चर्चा 2-3 बिंदुओं की करना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है रोजगार की बहार, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता बिहार। अब सभापति महोदय, तब माननीय प्रेमचंद मिश्रा जी का क्या अपराध है? इनके पार्टी को क्रेडिट नहीं दीजिएगा, संजय बाबू के पार्टी को क्रेडिट नहीं, ये सब बीपीएल है। क्रेडिट का खेल खेलिएगा, लेकिन अपने महागठबंधन के घटक दल को ही औकात बताइएगा। इसका मतलब आपके नीयत में खोट है और घटक दल का सम्मान आप नहीं करते। अब तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बोल दिए तब बोलिएगा ही बात। तो सभापति महोदय, हमने शिक्षक नियुक्ति किया। हालांकि शिक्षा मंत्री जी बेचारे कितना दिन कार्यालय गए ये पूरा बिहार जानता है, वो बताने की जरूरत हमको नहीं है। अब बैठ के नहीं बोलिए, तो फिर हमको बोल रहे हैं अगर यह बात
कि कोई मंत्री का वैल्यू नहीं है, तो ये तो डूब कर मरने वाली बात है। आपको अपने से मुंह में गोबर लगाने वाली बात है कि मंत्री का वैल्यू नहीं हो, तो सब लोग अंदरूनी जानता है। कम से कम बोलिए नहीं कि मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, ये बात मत बोलिए। सभापति महोदय, उस माननीय मंत्री का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा जो देश के पौराणिक हमारे ग्रंथों पर हमला करे और पौराणिक मामलों पर हमला करे। जो रामायण के खिलाफ बोलता है उसका देश सम्मान नहीं करता है, राज्य सम्मान कोई नहीं करता व्यक्ति है। दूसरे धर्म पर आक्षेप करे, कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को कमजोर करे, कोई व्यक्ति दूसरे धर्म के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, वो सही है। ऐसा नहीं है महोदय, हम लोग कभी भी इसके पक्षधर नहीं रहे कि किसी के धर्म के बारे में बोला जाए। आपको पहले भी इस सदन में भी लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है महोदय, तो वो उसका व्यक्तिगत राय हो सकता है, पार्टी का नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, टीका टिप्पणी बंद कीजिए। माननीय सुनील सदस्य बाबू अनिल जी, के बैठिए, जानकारी में हम देना चाहते हैं, देश का पहला राज्य है बिहार, याद रखिएगा, जहां कब्रिस्तान की भी घेराबंदी होती है, मंदिर की भी घेराबंदी होती है, चर्च की भी घेराबंदी होती है और गुरुद्वारा की भी घेराबंदी होती है, श्मशान की भी घेराबंदी होती है। इसे सभापति महोदय विषय से हम इतर नहीं जाना चाहते। सभापति महोदय, रोजगार के सवाल पर पटना के गांधी मैदान इस बात का गवाह बना और देश देखा सभापति महोदय कि एक साथ 1,02,515 शिक्षकों की नियुक्ति हुई और उनके चेहरे पर जो खिलखिलाहट थी, जो बेटियों को काम करने का मौका मिला, 50% बेटियों को कैसी चेहरे पर खिलखिलाहट थी उसके चेहरे पर मुस्कान ये बताता था कि बिहार परिवर्तन का एक मौन क्रांति का दूत बना है सभापति महोदय। एक ही चरण में नहीं सभापति महोदय, द्वितीय चरण में 97,000 शिक्षकों की नियुक्ति किया। और सभापति महोदय, हम बोलना नहीं चाहते हैं, आपको भी काम करने का मौका मिला है। याद रखिएगा, विपक्ष की नेता पूर्व मुख्यमंत्री हम लोग के अभिभावक माननीय राबड़ी देवी जी यहां बैठी हुई हैं। कुल कितनी नियुक्तियां आपने शिक्षकों की थी? कुल टोटल नियुक्ति किया था 33,499। हम एक झटका में नियुक्ति करते हैं 1,02,515 और 97,000 शिक्षकों की नियुक्ति। सभापति महोदय के नेता तो बोले थे कि ये कहां से पैसा लाओगे, ये भी जनता देखी है। मैं जानता था, इसीलिए मैं लेके आया था सभापति महोदय। हम जानते थे ये सवाल ये जरूर बोलेंगे, तो जरा सुन लीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो बाहर निकल जाइएगा, पूरा पढ़ के सुना देते हैं।